हेलो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अकेले बैठी हुई थी और बोर हो रही थी। तभी मुझे अचानक ख्याल आया कि पहले हम जब जॉइंट फैमिली में रहते थे, सौभाग्य से मुझे ये मौका मिला था कि मैं जॉइंट फैमिली में रही हुई हूँ। तो मुझे याद आया कि हम जब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो कभी भी हम बोर नहीं होते थे। आजकल के बच्चों को मतलब आजकल की पीढ़ी को तो ये मालूम ही नहीं है कि जॉइंट फैमिली जैसी भी कोई चीज़ होती थी। ये उसी तरह से है जैसे कोरोना से पहले जो बच्चे स्कूल जाते थे और कोरोना के बाद में जिनको स्कूल जाना था बच्चों को, वो स्कूल नहीं जा पाए, वो घर पे ही रह गए। तो उनके लिए एक सपना हो गया कि ऐसा भी एक स्कूल हुआ करता था, ऐसा भी एक प्ले स्कूल होता था जहाँ पे सब बच्चे सुबह सुबह मॉर्निंग में तैयार होके जाते थे। वहाँ पे सब बच्चे साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे, खाते थे, पीते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार करते थे। ये सब उनके लिए एक सपने की तरह है, एक कहानी की तरह है। उसी तरह से जॉइंट फैमिली भी आज की पीढ़ी के लिए एक मतलब कहानी की तरह ही है। तो आज हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली क्या होती है? आज की पीढ़ी को नहीं पता है, इसलिए ख़ास तौर पे मैं उनके लिए ये वीडियो कर रही हूँ कि ये एक ऐसा परिवार होता है जहाँ पर एक से अधिक, जी हाँ, एक से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ बड़े प्यार से रहती है। हमारे देश में खासकर भारत में प्राचीन काल से ही लोगों ने सामाजिक ताने बाने का एक ऐसा गठन किया है कि लोग हमेशा से ही संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। जब हम कई पीढ़ियों की बात करते हैं कि कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी तो उसमें माँ-बाप तो हैं ही, साथ में अगर उनके माँ-बाप भी जीवित हैं तो वो भी रहते थे, यानी बच्चे के दादा-दादी भी रहते थे, चाचा-चाची, काका-काकी, ताऊ-ताई, बुआ, इस तरह के बहुत सारे लोग साथ में रहते थे। तो तो जब साथ में सब बहुत सारे लोग रहते हैं तो उस परिवार में हमेशा एक खुशी का माहौल रहता है और हमेशा मनोरंजन होता रहता है। वहाँ पे कभी भी उदासी नहीं होती है, वहाँ पे कभी भी बोरियत नहीं होती है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई एक दूसरे से हमेशा बात करता पसंद करता है और बात करते रहता है। जॉइंट फैमिली में रहने से हम अपनी लाइफ एक बहुत ही अच्छे ढंग से जी सकते हैं, क्योंकि जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे ऊपर एक सिक्योरिटी की भावना रहती है। जब भी कोई खुशी का पल आता है तो सारे मिलके एक साथ घर के लोग ही मिलके खुशियाँ मनाते हैं। और भगवान न करे कभी कोई मुसीबत आती है तो सारे लोग मिल कर के एक साथ कंधे से कंधा मिला कर के एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो एक बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम बन के रह जाती है। और साथ में जो बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं तो उनको वो हमेशा छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनकी परवरिश उनको बहुत अच्छी मिलती है। और परिवार में जब हमेशा एक हैप्पीनेस का माहौल होता है तो आपके दिमाग में कभी भी चिंता नहीं रहता, आपका दिमाग चिंता मुक्त रहता है। और सबका स्वभाव अलग होता है संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में। और जब आपको सबके स्वभाव के साथ रहना आ जाता है तो मतलब आपको एक पब्लिक डीलिंग करना आ जाता है, क्योंकि आप अलग अलग तरीके के लोगों के साथ में सामंजस्य बिठा सकते हैं। जो कि ये कमी आजकल की पीढ़ी में है, उन्हें उन्हें तालमेल करना नहीं आता है। इसके लिए बहुत सारे लोग कुछ क्लासेस करते हैं कि पब्लिक डीलिंग कैसे करना चाहिए। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। जो जॉइंट फैमिली में बच्चे होते थे उनको अपने आप ही खाना पीना, लड़ना झगड़ना, पढ़ाई करना, खेल कूद करना, तो उनको हर चीज़ घर पे मिलती थी, तो उनके अंदर में कंपटीशन घर पे ही मिलता था, तो वो हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट सीख जाते थे, जो कि आजकल के बच्चों नहीं सीख पाते हैं। वोकल होना सीख जाते थे, अपना बात करना सीख जाते थे, अपना हक माँगना सीख जाते थे। साथ में
साथ में बाय डिफ़ॉल्ट उनको पता होता था कि बड़े लोगों का सम्मान करना है और छोटे लोगों को हमेशा प्यार करना है। तो जॉइंट फैमिली में एक हमेशा अलिखित सा संविधान होता था, यानी एक कानून होता था और उस कानून को मानना हर सदस्य की ज़िम्मेदारी होती थी। तो और सब उसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता था सब लोगों के लिए। किसी को भी खेलने के लिए, कूदने के लिए या पढ़ाई करने के लिए किसी और का मूड नहीं देखना पड़ता था, क्योंकि उसको घर पे ही सब लोग मिल जाते थे। अगर कोई बड़ा है तो उसको छोटे को पढ़ा देता था, और कोई बीच का बच्चा है तो वो अपने छोटे बच्चों को पढ़ा देता था। तो वो उनको घर में ही सब कुछ सीख जाते थे। मतलब घर के बाहर आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। आजकल की पीढ़ी में हम देखते हैं कि सैटरडे संडे हुआ नहीं कि उनको बाहर जाना है, क्योंकि वो घर में अकेले रह रह के बोर हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, उनको बोर होने का मौका ही नहीं मिलता था और घर में ही उनके हर तरह के मनोरंजन होते थे। तो मुझे लगता था कि अ, हमें इसे लुप्त होते हुए परिवार को बचाना चाहिए और जॉइंट फैमिली की प्रथा को फिर से आगे बढ़ाना चाहिए और इसका निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आजकल की पीढ़ी खुद हमेशा एकल रहना चाहती है। जैसे ही शादी हुई तो वो चाहते हैं कि हम अलग रहें, हस्बैंड वाइफ या बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ में, क्योंकि चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो ये बात ज़रूर मानेंगे कि उनके अंदर में संयम की, सामंजस्य की, धैर्य की, विवेक की, एक दूसरे के साथ में बर्दाश्त करने की डीलिंग उनके अंदर में नहीं है, उनको नहीं आती है और वो किताबी ज्ञान से उनको कभी नहीं मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।